औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम 24/7 में आपका होस्ट सैयद बिसम रज़ा एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। विजन 2050 मकतब अहले बैत, और हमारा आज का नौजवान कहाँ खड़ा है, हमारी यूथ क्या करना चाहती है, हम अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने मकतब के लिए क्या कर सकते हैं, यही सारे सवालात लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक दफ़ा फिर हमने आपके बहुत पसंदीदा और हमारे बहुत मोहतरम आगा सैयद ज़ैगम अली रिजवी साहब को मदऊ किया है। आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी आप होती है और आप लोग बहुत उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक ठाक। आगा बहुत शुक्रिया आपका कि एक दफ़ा फिर आप हमारे प्रोग्राम में लेके आए। और ये जो हमारा टॉपिक जारी है इस्लाम 24/7 का, मकतब अहले बैत विजन 2050, और यूथ को हमने फोकस किया हुआ है जी। पिछले प्रोग्राम में आपने एक बात की थी कि फाइनेंशियल रिलेशन और ब्लड रिलेशन ये आज हो चुका है। बेसिकली आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि ये बिगाड़ पैदा कहाँ पे हुआ और इसका सलूशन क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब गुज़िश्ता क़िस्त में हम ये बात कर रहे थे कि हम चूँकि एक ऐसे माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे पैसे को सब कुछ समझा जा रहा होता है। यकीनन मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ, वगरना आज भी बहुत सारे लोग इस अंदाज़ के हैं कि जो कि अपनी नॉर्म्स और अपनी वैल्यूज़ को अहमियत देते हैं। अब हमने ये देखा कि वो माशरा जहाँ पर पैसे को सब कुछ समझा जाता है और एक दौड़ है एक दूसरों को नीचा करके आगे भागने की, और इंसान ये फ़ैसला नहीं कर पाता कि उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी वांट्स क्या हैं। ये भी बड़ा अच्छा नुक्ता है, नीड्स एंड वांट्स। नीड्स एंड वांट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हमारी नीड्स होती हैं, कुछ हमारी वांट्स होती हैं। ठीक है, जो आपकी नीड है वो आपको मिलेगी, वो आपकी है, जिस पर आपकी ज़िंदगी का इन्हिसार है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ जिसे आप कहते हैं वो आपको यकीनन मिलेंगी, राइट। लेकिन वो जिसको कहते हैं कि वांट्स, मैं ये भी चाहता हूँ, मैं वो भी चाहता हूँ, फिर तो आपकी वो ख्वाहिशात वो ऐसी हैं कि जो कभी पूरी नहीं हो सकती, और उसको पाने के चक्कर में हम अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ की गंवा देते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़माना हड्डियों को कोहना व बोसीदा, आरजुओं को तरोताज़ा करता है। सुभान अल्लाह। मौत को करीब, आरजुओं को दूर करता है। जो ज़माने से कुछ पा लेता है रंज उठाता है, सही। और जो कुछ खो देता है वो तो दुख झेलता ही है। यानी कि इस ज़माने से अगर तुम्हें कुछ मिल भी गया तो उसका नतीजा क्या है? नतीजा अफसोस होगा, इसलिए कि जब ये ज़माना ही हमेशा नहीं रहेगा तो वो चीज़ तुम्हारे पास हमेशा से कहाँ रहेगी। यकीनन जो आज 100 साल पहले के लोग रहते थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो 100 साल बाद नहीं होंगे। तो ये तो एक गुज़रगाह है, असल मकाम कहीं और है। लेकिन सवाल ये पैदा होते तो क्या हम मेहनत करना छोड़ दें और हम तरक्की करना छोड़ दें, जिसको हम कहते हैं ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ख़ुद आपका प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, ये तरक्की ही की एक सूरत है। तो यहाँ पर मैं ये बात कहता चलूँगा कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आप तरक्की कीजिए, आप ईजाद कीजिए, आप परवरदिगार आलम के आप खलीफतुल्लाह हैं, यानी कि आप यकीनन तमाम मौजूदात के अंदर अफजल हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी परवरदिगार ने रखी है, इसका खुलकर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा, और ये वो बात है कि जो कि मैं आपसे ऑन एयर होने से पहले भी कह रहा था कि आपको तबरुक दूंगा, और वो इस अंदाज से कि हम ये देखते हैं कि इस दौर के अंदर तरक्की तो बहुत कुछ हो रही है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं, लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचिए कि जिसे मैं तरक्की कह रहा हूँ वो ख़ुद मेरी तरक्की है या मेरे ज़रिए से अशिया की तरक्की है। अच्छा, ये तो आगा हमारे ज़रिए से भी किसी की तरक्की है। मसलन हम ये देखते हैं कि ख़ुद मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए। हाँ। आज से 30 साल पहले किसी के पास इस अंदाज से मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। 100 साल पहले चले जाइए तो टेलीफोन भी नहीं होते थे, और वो टेलीग्राम का ज़माना था। उससे पहले चले जाइए तो ख़त व किताबत का ज़माना था। ठीक है, आज से 100 साल 150 साल पहले जाकर किसी से कहिए कि हम एक ऐसी टैबलेट जानते हैं कि जिस पर अमेरिका में बैठे हुए साहब से हम वीडियो चैट कर सकते हैं, तो वो कहेगा ये वीडियो चैट क्या होती है। आप किसी को देख भी सकते हो, नहीं देख सकते, उनको समझ में नहीं आएगी ये वाली बात। लेकिन आपने जो है वो ईजादात कर कर के
चीज़ों में इस कदर वसअत और तरक्की दे दी कि अब आप उसके अंदर ना फ़कत ये कि एक दुनिया के कोने में बैठा हुआ शख्स दूसरे दुनिया के कोने में बैठे हुए शख्स से न फ़कत ये कि बात कर सकता है बल्कि उसको देख भी सकता है। तरक्की यहाँ तक चली गई। यानी कि कम्युनिकेशन का ज़रिया पहले भी मौजूद था, अभी भी मौजूद है। उस कम्युनिकेशन के ज़राए के अंदर आपने तरक्की कर दी। फ़ोन पहले एक ज़माने में जिसको वो जो बटन्स के साथ आप उसको ऑपरेट करते थे, वो GSM सेट जिस अंदाज के होते थे, उसकी तरक्याती शक्ल के बाद ये एंड्रॉयड हमारे सामने आ गया है और इसके बाद और न जाने क्या क्या कुछ आने वाला है। तो हमने ये देखा कि इक्विपमेंट तो तरक्की कर रहा है, उसका तो नया वर्जन और वो अपग्रेड हो रहा है, लेकिन जो इंसान है, जिस शय की वजह से इंसान है, वो हैं उसकी नॉर्म्स, वो हैं उसकी वैल्यूज़। उस तरफ अगर हम पलट कर देखते हैं तो इंसान शदीद डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, मुआशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। आज मुआशरे के अंदर देखिए मसलन असातिज़ा और तालिब इल्म के दरमियान का रिलेशनशिप देख लीजिए, गैप है। आपको याद होगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं बुज़ुर्ग, यकीनन वो अपने बच्चों को बताते होंगे कि उनके ज़माने में उस्ताद की इज़्ज़त क्या थी। अगर हम किसी गली से गुज़र रहे हैं और हमारे उस्ताद आगे जा रहे हैं तो बच्चा अपनी रफ़्तार को इतना आहिस्ता कर लेता था कि मैं अपने उस्ताद से कहीं आगे ना निकल जाऊँ। सही। और आज का बच्चा, आज का वो, उसके नज़र में उस्ताद की वो हैसियत ही नहीं है। और इसी तरीके से उनसे पूछें तो वो अपने ज़माने के उस्ताद के बारे में बयान करते थे इस अंदाज़ की कि हमने आजकल के दौर में ये नहीं देखा। तो जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है ये वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो रहा है, माँ बाप की कदर जैसा कि पहले ज़माने में इस अंदाज से कदर की जाती थी, आज ओल्ड हाउसेस बनते चले जा रहे हैं। वेस्ट का ये जो कल्चर यहाँ पर आ गया है और हम किसी बस बहुत से बहुत एक दिन है जो कि बाप के लिए मना लेते हैं, फादर डे एक दिन मना लिया, मदर्स डे एक दिन मना लिया, तो 365 दिनों में से एक दिन उनका और 364 दिन मेरे। ये जो कल्चर परवान चढ़ रहा है, जबकि उनके लिए तो एवरी डे है, उनके लिए कोई मखसूस दिन नहीं है, उनके लिए तो हर दिन उन्हीं का दिन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चूँकि हम जिस माशरे में रहते हैं, हमने उनको एक एड ऑन सर्विसेज के तौर पे ले लिया है कि मेरी ज़रूरियात पूरी करने वाला एक शख्स है, आज वो मेरी लायबिलिटी बन गया है तो अब वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए उसको ऐसी जगह रख दो जहाँ उसकी बेहतर निगहदाश्त हो सकेगी। ये हम अपने आप को एक अंदर से उठने वाले एक सवाल का जवाब भी दे देते हैं। चुनाचे जबकि देखा ये गया कि वो जो कि ज़ाहरी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं लेकिन बातनी तौर पे बहुत कवी हैं, और इतने कवी हैं कि तुम उनसे मशवरा लेकर अपना सफ़र आगे करोगे तो तुम यकीनन कामयाबी की मंजिल पर पहुंच सकोगे। लेकिन आजकल का जवान जो कि अपने बुज़ुर्गों से कट गया है, अपने बुज़ुर्गों के मशवरों से कट गया है, तो यूथ जब तक उनकी एडवाइस पर अमल करती रहेगी तरक्की करेगी। सही। और अगर उनको एक लायबिलिटी के तौर पर तस्वुर करेगी तो फिर कभी भी नहीं जा सकेगी आगे। बहुत खूब। नाज़रीन किराम, हमारा इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के वक्त हम फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बात हो रही थी आगा, आप बात कर रहे थे कि इंसान तो तरक्की नहीं कर रहा बट उसका इक्विपमेंट जो उसने बनाया है वो तरक्की कर गया। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे इस जवाब से कोई ये तासुर ना ले कि हम इस तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। नहीं, तरक्की के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये इंसान की अपनी सलाहियत है यकीनन कि उस अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते यकीनन वो चीज़ों को तरक्की दे सकता है। जहाँ वो तरक्की ख़ुद कर सकता है वहीं इसके आसपास के भी जो अशिया हैं वो भी इसके ज़रिए से तरक्की याफ्ता शक्ल में आ सकती हैं। लेकिन हमारी असल तरक्की वो नहीं है कि देखो मैंने ये बना लिया, मैंने जहाज़ बना लिया। मसलन मैं मिसाल दूँ, मसलन जिसको आप ये इस वक्त एंड्रॉयड और मोबाइल फ़ोन की आप ट्रांसमिशन और ये जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं,
ये जो आपकी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या इनके ज़रिए से जो आप अपनी कम्युनिकेशन जो कर रहे होते हैं, ये चीज़ तो जानवर के अंदर ही मौजूद है। चमगादड़ को देखा है आपने कभी? चमगादड़ रात में निकलती है, दिन में नहीं निकलती, क्यों? तो हमें पहले बचपन में बताया गया था कि उसको रात में नज़र आता है और दिन में नज़र नहीं आता। बाद में पता चला कि नहीं, उसको तो रात में भी नज़र नहीं आता है। अच्छा। चमगादड़ की आईसाइट बहुत शॉर्ट विजन होता है उसको बहुत दूर तक नहीं देखता। तो क्या करती है वो? एक वेव जनरेट करती है, आवाज़, और उस आवाज़ की जो रिफ्लेक्शन जो उसको वापस पलट कर उस तरफ आती है, बाउंस बैक होके, उससे वो अपनी राह का तयन करती है। तो ये जो वेव्स का जनरेट करना और रिसीव करना, ये तो परवरदिगार ने उसके अंदर बिल्ट इन रखा हुआ है। जो तरक्की आपने आज की है, हम ये समझते हैं कि हवा में उड़ लेना हमारे लिए तरक्की है, हमने हवाई जहाज़ बना लिया तो हम तरक्की याफ्ता हो गए। जबकि हम जहाँ से बात कर रहे हैं, हज़रत इंसान, अगर तूने तरक्की कर ली तो फिर तुझे इस तरह से उड़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। सही। आसिफ बिन बरखिया का वाक़या सबको याद है, ठीक है? तो इफ़रीत की तरह उन्हें उड़ के जाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई चीज़ चाहिए तो ये आ गई, हाजिर है। ये इंसान की तरक्की है। हाँ, तो फिर हम यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम करें क्या, किसकी तरफ निगाह करें, कौन सा ऐसा इल्म पूछें और किससे पूछें, हम करें क्या करें? हम यूँ करें कि जो फ़ी ज़माना यकीनन जो ज़माने के तकाज़े हैं, जिसके इन पर इन्हिसार करते हुए मुआशरा आगे चल रहा है, हम उन उलूम को हासिल करें और हर वो इल्म हासिल करें जिससे मुआशरे को फ़ायदा हो। लेकिन अगर हर एक के बस में तो नहीं हर इल्म हासिल करना। नहीं, मसलन देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि बयान किया कि हर फील्ड के अंदर हमने कह दिया कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल नहीं है, तो ये एक दौड़ शुरू हो गई। ठीक है। अगर देखिए, हमने जब इल्म की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई शख्स झाड़ू देना भी जानता है, ये खुद एक इल्म है, मगर होगा क्या इस वक्त के ज़माने के लिहाज से, आपने वो इल्म ऐसी अंदाज से हासिल करना है कि कोई आपके बराबर में आके खड़ा ना हो सके। यानी कि आपको अपना विजन ये रखना है कि मुझे टॉप पर जाना है, कि आपसे अच्छा वो काम कोई ना कर सके। आप जूता टाकना जानते हैं, आप टाकिए, लेकिन ऐसा टाकिए कि आप कोई और आपका मुकाबला ना कर सके, और इस विजन के साथ अपना हिस्सा मुआशरे को दे दीजिए। यकीनन आपके अंदर एक सलाहियत है, आपके अंदर सलाहियत है कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज से सामने रख सकते हैं, आप किसी के मौक़िफ़ को सुन सकते हैं, आप अपनी बात में किसी को कानून समझा सकते हैं, तो आप लॉयर बन जाइए। आप चाहते हैं कि जनाब मैं साइंस का इल्म हासिल करूं और उसके बाद जो है मैं तिब हासिल करने के बाद मैं मरीज़ों की जो है वो मदद करूं, तो यकीनन आप डॉक्टर बन जाइए। आपके अंदर पड़ अब ये इसका एहसास कैसे किया जाएगा? यकीनन किसी भी बच्चे को देखिए, उसके ज़्यादा रुझान किस तरफ है, उसके किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत आसानी सी बात है, अगर वो बच्चा इस्लामियात में अच्छे मार्क्स ले रहा है, ख़ास अगर उर्दू में अच्छे मार्क्स ले रहा है, तो उसको उर्दू का सब्जेक्ट अपने प्रोफेशनली लेने के लिए आप उसके लिए ग्राउंड को ओपन छोड़िए, आप अपनी सोच को उस पर मुसल्लत ना कीजिए। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि बच्चों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अगर आपने डॉक्टर और इंजीनियर बन गए तो बस तभी आप तालीम याफ्ता हैं, और अगर आपने ऐसे ही किसी सब्जेक्ट में बीए कर लिया है तो ये कौन सी पढ़ाई होती है? बाय फोर्स और बाय चॉइस का जो बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आजकल पाकिस्तान में एक बहस चल रही थी, जो लोग बाहर हैं शायद उनको मालूम ना होगा कि जिस ज़माने में बीए 2 साल में हो जाया करता था, जब उसको रिवाइज़ किया और 4 साल की तरफ उस डिग्री प्रोग्राम को ले गए कि ताकि वो ग्लोबली एक अंदाज की ग्रेजुएशन जो है वो स्टैंडर्ड पर आ जाए, तो बहुत से लोगों ने यूं ही एक एतराज़ किया, अभी भी पढ़े लिखे लोगों ने भी एतराज़ किया कि बताइए बीए के लिए 4 साल की क्या ज़रूरत है? यानी बीए की अहमियत कोई अहमियत ही नहीं है, वो तो बस चलते फिरते हो जाता है, और असल चीज़ जो है वो साइंस है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक मुआशरा भी जो है वो उसी अंदाज का रहेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हम ये जो दुनिया और दीन का कंपैरिजन करके उलूम को भी बांट देते हैं, ये सितम बालाए सितम करते हैं। पहला सितम ये करते हैं कि दीन के मुकाबले पे दुनिया को लेकर आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। दीन कभी भी दुनिया के मुकाबले पे नहीं है, बल्कि दुनिया के मुकाबले पे अगर कुछ है तो वो आखिरत है, और दीन दोनों प्लेटफॉर्म आपको देता है, यानी कि दुनिया प्लस आखिरत इज इक्वल्स टू दीन। अच्छा, इक्वेशन ये है। इक्वेशन ये है। अच्छा। यानी कि दीन इज इक्वल्स टू दुनिया प्लस आखिरत। अगर कोई कहता है नहीं मुझे आखिरत नहीं चाहिए, दीन सिर्फ दुनिया चाहिए, खसारे में, पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई कहता है नहीं मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं बैठूंगा अपने एक बंद हुजरे में
और मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा और तस्बीह घुमाऊंगा, बस भी खसारा है। ये भी खसारे में। क्यों? परवरदिगार ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी लगाई है अयाल की किफ़ालत की, बच्चों की तरबियत की, ये कौन करेगा? तो पता चला इन्होंने, जिन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया उनको भी आखिरत नहीं मिली, और जिन्होंने फ़कत इसको पकड़ लिया उनको भी ये बड़ी नाज़रीन करम बहुत अच्छी इक्वेशन दे दी आगा ने कि जो तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। ये इक्वेशन है। मतलब दीन आपको मिलेगा ही। दीन का मतलब क्या है? दीन है ही मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात। इसीलिए तो वो मुकम्मल है कि न फ़कत ये कि तुम्हारी दुनिया बना रहा है, बल्कि ऐसी बना रहा है कि इसी से तुम्हारी आखिरत भी बन रही है। दुनिया मज़रतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। अब मुझे बताइए, एक किसान वो कहे कि अरे इस खेत की मेरे लिए क्या अहमियत है, मुझे तो फसल चाहिए। नहीं, तो जब तक खेत में आप अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तुम्हें फसल नहीं मिलेगी। तो दुनिया तो मज़रतुल आखिर। एक तालिब इल्म कहे कि मुझे इम्तहानी मरकज़ में जाने की क्या ज़रूरत है, और मुझे ये पर्चे की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट PhD की डिग्री चाहिए, तो क्या कहेंगे आप? जी नहीं, आपको इम्तिहानी मरकज़ में आना होगा, पेपर देना होगा। ये दुनिया पेपर है, ये दुनिया पेपर देने की जगह है। तो यकीनन इस दुनिया से वो फ़ायदा उठाते हैं कि जो कि अपनी आखिरत यहाँ रहते हुए बना लेते हैं, या इस अंदाज को हमें देखना होगा। और वो लोग यकीनन घाटे में रहते हैं कि जो कि अपनी दुनिया तो लेने के चक्कर में होते हैं, लेकिन आखिरत को बिल्कुल सिरे से फरामोश कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बस एक जुमला कह के अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, और मेरे व्यूवर्स भी इसको सुन रहे होंगे। इस तरीके से हमने दीन के ज़ैल में दुनिया और आखिरत को लिया है। यकीनन दुनिया मज़रतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। तो मोमिन यकीनन इस दुनिया से वो फ़ायदा ले लेता है कि जो कि उसको आखिरत में काम, यानी कि दुनिया से हमें कितनी दुनिया लेनी है जिससे हमारी आखिरत बन जाए। तो यकीनन हमने दुनिया में भी अपना भरपूर किरदार अदा करना है। इस तरीके से कि मुझे एक रिवायत के जुमले जिसका मफ़हूम मैं बयान करूं कि यकीनन आखिरत की दुनिया के अंदर ऐसे रहो कि जैसे हमेशा तुम्हें यही रहना है। इसकी प्लानिंग ऐसे करो कि हमेशा यही रहना है, और आखिरत की तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि अगले ही लम्हे वहाँ जाना है। अच्छा, यानी दोनों अंदाज से हमने देखा, यानी कि जिस अंदाज जहाँ पर मौजूद हैं आप अपना बेहतरीन पार्ट प्ले करेंगे, अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे माशरे के इस्तेहकाम के लिए, और हर वो इल्म लेंगे। बल्कि मैं एक और जुमला यहाँ पर अगर रखूँ मुताहरी साहब से रोशनी लेते हुए, कि हर वो इल्म जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे और माशरे को फ़ायदा पहुँचे, उसका हासिल करना या तो वाजिब आइनी होगा या वाजिब किफ़ाई। अच्छा, यानी कि अगर एक जमात में डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो यकीनन एक माशरे में डॉक्टर्स चाहिए होंगे। तो एक जमात में कुछ लोग हों जो कि इल्म तिब हासिल करें, कुछ लोग इंजीनियर्स बने, कुछ लोग जो हैं वो टेक्निकल इंजीनियर्स बने, कुछ लोग जो हैं वो वकील बने। यहाँ तक कि बहुत तवज्जो रहे वो ये कि जब मेरा मुआशरा मुस्तहकम मुआशरा होगा, क्यों? ऐसा मुआशरा जो हर एतबार से मुस्तहकम हो, तो यकीनन ऐसा मुआशरा ही ज़ुहूर के लिए ज़मीना साजी करता है। सुभान अल्लाह। तो हर वो प्रोफेशन की जो कि मुआशरे को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहा हो, ख़ास ईमानी एतबार से, ख़ास माशी एतबार से, ख़ास समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, तो यकीनन इस्लाम ऐसा मुआशरा देखना चाहता है। और ऐसा ही मुआशरा पहले दर्जे के अंदर ख़ुद ज़ुहूर की ज़मीना साजी मुहैया करता है, और उसके बाद यकीनन ज़ुहूर के बाद यही चीज़ जो है वो पूरे ग्लोब के ऊपर नाफिज हो जाती है। बेहतरीन आगा, ये आगा आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। हम इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और कौन लोग किस इल्म की तरफ जाएं, एग्जैक्टली इसको हम बेसिकली अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आगा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन किराम, ये जो गुफ्तगू इस वक्त हमारी जारी है ये लामहदूद गुफ्तगू है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद है, और इस लामहदूद गुफ्तगू को हम इंशाल्लाह अपने आने वाले प्रोग्राम में दोबारा डिस्कस करेंगे। अपने होस्ट सैयद मीसा रज़ा को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।